जी है दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर से लेके आ गए हैं एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन और मैथ साझेदारी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है? ठीक है, तो बोला है दो साझेदारी दीपा और जिया क्रमशः 50,000 और 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बोले हैं लाभ का अनुपात क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इनकम कितना है इनका, ये हो जाएगा दीपा, तो ये दीपा हो गया, ये जिया हो गया। उसके बाद इनकम लगाए हैं ये कितना, 50,000, 50,000 ये लगाए हैं। उसके बाद ये लगाए 40,000, 40,000 ये हो गया। बोले हैं अनुपात, लाभ का अनुपात ना, प्रॉफिट निकालने के लिए ना, तो कुछ नहीं करना, 4 जीरो से 4 जीरो काट देना है। ये आ जाएगा कितना, प्रॉफिट में आ जाएगा आपका 5 अनुपात आपका आ जाएगा 4। सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, अनुपात में प्रॉफिट आपका आ जाएगा 5 अनुपात 4। ये कटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ करना तो है नहीं, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है प्रॉफिट, ये लगाया इतना, ये लगाया इतना, दोनों का एक वर्ष के बाद अनुपात लाभ हुआ, तो वो दोनों का लाभ हुआ। ये दीपा का लाभ ये हुआ और जिया का लाभ ये हुआ। ठीक है, दोनों का आंसर अनुपात में आ गया। तो चलिए आप लोग बने रहिए, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। जब तक आप क्वेश्चन लिख लिए, ये भी साझेदारी का क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या बोला है, राम 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 श्याम और कमल एक साथ एक साझा व्यापार शुरू करते हैं। उनकी पूंजी का अनुपात इतना है। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 है, तो इस लाभ में कमल का हिस्सा क्या है? ठीक है, चलिए सबसे पहले राम है, उसके बाद कौन है, श्याम, उसके बाद कमल, ये हो गए। ठीक है, इनका पूंजी यानी आय कितना है, 3 अनुपात, ये हो जाएंगे 4 अनुपात, ये हो जाएंगे 7। ठीक है, उनका वार्षिक लाभ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट साल का है कितना, 21,000, 21 का प्रॉफिट है। तो बोले हैं कमल का हिस्सा। ठीक है, तो ये पूरा का है, तो कमल का हिस्सा कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, 21 कितना है, 21,000 ना, 21,000 बाई ये पूरा का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इनका कुल अथी हो जाएगा 7 3 10 10 4 14। ठीक है, 14, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर 14। निकालना किसका है, कमल का हिस्सा निकालना है कमल का हिस्सा, तो कमल के हिस्सा से गुना कर देंगे। ठीक है, कमल का हिस्सा से गुना करेंगे, कितना है कमल का हिस्सा, 7 है। यहाँ 7 से अगर काटिएगा तो ये क्या, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा कितना, 30, इसको काटिएगा, ये आ जाएगा 15,000, 1500 आ जाएगा, 3,000 में से 1500 आ जाएगा। ठीक है, 1500 को गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 35, 105, 100 आ जाएगा, ये 5, 15 को 7 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 105, और ये डबल जीरो के डबल जीरो, तो आपका हो जाएगा आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी 10 500। फिर से इसको समझा देते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में नहीं आया हो, फिर से इसको फिर से समझा देते हैं, रुक जाइए। पूरा प्रॉफिट साल भर का कितना है, साल भर का प्रॉफिट है 21,000, 21,000 बाई ये हो जाएगा 14 गुना 7। ठीक है, 7 से कटेगा 2, 7 से कटेगा 3, ये आ गया कितना, 3,000, 3,000 का हो गया। 2 से कटेगा, ये 1500 आ जाएगा, 1500 आ गया। अगर
15 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है 105। 15 के 7 से गुना कीजिएगा तो 105 आता है। ठीक है, ये 00 के 00 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझे? 15 को 7 बार पढ़िएगा तो आएगा 105। उसके बाद आपका ये डबल के 00 110,500 आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, खाली समझने का फेर है और कुछ नहीं है। साझेदारी का क्वेश्चन है तो कमल का हिस्सा हो जाएगा 10,500। तो आशा है समझ में आ गया होगा, नहीं तो बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं जब तक आप लोग बने रहिए। तो चलिए गाइस, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी साझेदारी का क्वेश्चन है, ये भी बवाल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एनटीपीसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है ये भी। तो एक व्यवसाय में 3 भागीदारी है। ठीक है, राम है, श्याम है तथा धीरज ने क्रमानुसार 3800 रुपया और 4200 तथा 3800 और 4000 तथा 4200 रुपया लगाए हैं। यदि 1800 रुपया का कुल लाभ उसमें बांटा जाए तो धीरज का भाग क्या होगा। ठीक है, धीरज का बोला है अनुपात। सबसे पहले राम जी है, श्याम जी है, धीरज जी है। उसके बाद देखिए इनकम ये लगाए कितना है 3800 रुपया ये लगाए हैं, 4000 रुपया ये लगाए हैं ना। चार 4000 ये लगा दिए। उसके बाद ये लगा दिए 4200 ना, 4200 ये लगा दिए। इनका एक वर्ष में कुल प्रॉफिट हुआ है कितना? कुल प्रॉफिट हुआ है 1800 का ना, 1800 का हुआ है। तो सबसे पहले इसको कुछ नहीं कीजिए, करना क्या है 2 0 से 2 0 दोनों में काट दीजिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 दोनों में काट दीजिए। उसके बाद 2 से ये 19 आ जाएगा, 2 से ये 20 आ जाएगा, 2 से ये 21 आ जाएगा। ठीक है, आ गया, ये 19 आ गया, ये 20, ये 21 आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला क्या है धीरज का ना, धीरज का हिस्सा कितना होगा। धीरज का हिस्सा निकालने के लिए 1800 बाई 19 है 21 है, ये हो गया कितना 40 से 2 60। ये अरे भाई 60, धीरज का 21 है ना, 21 है, 21 करना है। उसके बाद 1 0 से 1 0 निपटा देना है। ठीक है, 6 से ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, अगर इसको गुना करते हैं तो ये आता है कितना 3 और ये 3 दूना 6, बचा 1 0। 1 0 आराम से यहाँ बैठा देना है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, करना कुछ नहीं है भाई। जितना प्रॉफिट है 1800 रुपया, 1 साल का प्रॉफिट है। और धीरज का मान कितना है 21। ठीक है, 1800 लिखना है। उसके बाद 1 0 से 1 0 ख़त्म, 6 से 3 और 1 इससे गुना कीजिएगा तो आएगा 63। ठीक है, 21 के 3 बार पढ़िएगा तो आएगा 63 और 1 0 आराम से अपने आप से बैठा देना है। आपका आंसर आ गया 630, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं तो फिर से हम इसको बता देते हैं। तो कहिएगा तो इसको हम फिर से बता देते हैं। रुक जाइए 1 मिनट। देखिए ये धीरज भाई है, ये राम भाई है। ठीक है, राम का कितना है 3800 रुपया इनकम है, ये इनकम है। इनका कितना है 40 यानी 4000 रुपया इनका प्रॉफिट है। प्रॉफिट इनकम भाई सॉरी, इनका 4200 रुपया है। ठीक है, प्रॉफिट 1 वर्ष 1 साल के अंदर में इनको 1800 रुपया 1800 का प्रॉफिट हुआ है। कितना 1800 का प्रॉफिट हुआ है 1 साल में, तीनों को मिला के। तो कुछ नहीं करना, अनुपात में है तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, 2 से काटिएगा तो ये आएगा 19, 2 से काटिएगा तो आएगा 20, 2 से काटिएगा तो ये आएगा 21। ठीक है, तो ये तीनों के मिलाकर इनका प्रॉफिट है 1800, तो तीनों का मान हो जाएगा 60 हो गया। बोला है धीरज का, तो धीरज का निकालना है। ठीक है, तो 60 लिया लिखेंगे
बोला धीरज का, तो 21 है इसका मान, ठीक है। उसके बाद 1 0 से 1 0 आराम से हटा देना है। 6 से काटिएगा तो 18, 3 बर्तन में कटेगा। ये इसको 3 को 23 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 63, ठीक है। 1 0 बच गया, वो आराम से यहाँ बैठा देना है, आपका आंसर आ गया करेक्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, जब तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन भाई समझने में थोड़ी टाइम लगता है, ठीक है। चलिए गाइस, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बोला है सुनील 1 वर्ष के लिए 3000 रुपया की पूंजी लगाता है और आनंद उसके साथ 4 माह बाद 2000 रुपया के साथ सम्मिलित होता है। वर्ष के अंत में उन्हें 2600 रुपया की आय होती है, तो आनंद का हिस्सा। चलिए ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। अरे मारकर चल, ओ भाई साहब, ये आ गया सुनील है, और कौन है सुनील के बाद आनंद। भाई साहब काहे नहीं चल रहा है, ये सुनील हो गया, ये आनंद हो गया, ठीक है। तो ये लगाएं कितना, 3000 रुपया इनकम लगाएं, 3000 रुपया इनकम लगाएं, ठीक है। उसके बाद आनंद 2000 रुपया लगाएं, इसमें टाइम भी दिया है, ठीक है, टाइम भी दिया है। तो सुनील अपना पूरा मंथ लगाता है, उसके बाद 4 महीना बाद, 4 महीना बाद आता है कौन, 4 महीना बाद आता है आनंद। तो इसको होगा पूरा 12 मंथ। उसके बाद हो गया ये आ गया कितना, ये 4 महीना बाद आया था, 12 में से 4 गया तो ये 8 मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो इनका आय का प्रॉफिट कितना है, 2600 रुपया, 2600 रुपया है, ठीक है। तो इसको काटे कैसे, चलिए देखिए, 3 0 से ये 3 0 ख़त्म, अनुपात में ये ख़त्म हो गया, ठीक है। 3 0 से 3 0 ख़त्म। अगर 2 से काटिएगा तो 2 से ये 6, 2 से ये 6 हो गया, ठीक है, एक बार में। अभी भी कटेगा ना, चलिए अब बाद में काटते हैं। ये हो गया कितना, 18 अनुपात, ये आ जाएगा 8। 2 से काटेगा तो ये 9 है, ये आ जाएगा 4। तो ये आपका दोनों का अनुपात इतना आ गया, दोनों का अनुपात इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इसका आनंद का हिस्सा, ठीक है। तो पूरा है कितना, पूरा प्रॉफिट है 2600 रुपया, 2600 रुपया इनका हो गया, 9 4 13, 9 4 13 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13, इनका कुल आय हो गया 13, कुल आय कितना हुआ 13 हो गया। उसके बाद बोला है आनंद का, आनंद का हिस्सा कितना है 4, आनंद का हिस्सा है 4, ठीक है। 13 से काटिएगा तो 13 दूना 26, 2 आ गया। इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 8, ये 00 आराम से अपने आप से बैठा दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ गया, ठीक है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए में आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। करना कुछ नहीं है, दोनों का आय दिया है, ठीक है, दोनों का टाइम दिया है। टाइम देखिए 4 महीना बाद, तो ये 12 महीना पैसा लगाया है, उसके बाद ये 4 महीना बाद आया, तो 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। उसके बाद इसको काटिएगा, यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो इसको 3 0 से 3 0 उड़ा दिए, उसके बाद 2 से 6 काट दिए, उसके बाद 6 को 3 से गुना किया 18 आ गया, यहाँ कुछ नहीं था तो 8 उतर गया। उसके बाद यहाँ पर भी 2 से कट रहा था, काट दिए, ये 9 आ गया, ये 4 आ गया। दोनों का कुल इनकम हो गया 13 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 26 एक साल का प्रॉफिट है। उसके बाद पूछा किसका मान है, पूछा मान है आनंद का, तो आनंद का मान यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 13 से 26 2 बार में काट दिए, उसके बाद 8, उसके बाद 2 0 के 2 0। इसमें कुछ तो हम किए नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। लाइन भी कट गया, थोड़ा अंधेरा भी दिख रहा होगा आप लोगों को, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो
चलिए गाइस, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये क्या बोला है, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया है एनटीपीसी में 2016 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला क्या है, ABC 3 साझेदारी व्यापार में क्रमशः 34,000 और 26,000 तथा 10,000 रुपया लगाते हैं। 17,500 रुपया के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। एक साल में कुल लाभ 17,500 रुपया हुआ, ठीक है। तो ए का हिस्सा पूछा है। तो सबसे पहले ABC है, देख लेते हैं ABC, ठीक है। उसके बाद ये आय कितना कितना लगाए हैं, ये लगाए हैं कितना 34,000 ना, 34,000 लगाए हैं। उसके बाद ये लगाए 26,000, उसके बाद ये लगाए 10,000 लगाए 10,000 लगाए। उसके बाद इसमें टाइम तो है नहीं, एक हिस्सा डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। एक हिस्सा निकालना है, इनकम प्रॉफिट यही हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इनका अथी करते हैं, चीर फाड़ करते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो सब में काट लीजिए। सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, ठीक है। 3 से 3 ख़त्म। 2 से काटिएगा तो ये आएगा 17, ठीक है। 2 से काटिएगा तो ये 13, ये 2 से काटिएगा तो ये 5। आप कटेगा, आप तो कटेगा नहीं, ठीक है। आप तो कटेगा नहीं। तो चलिए प्रॉफिट कितना हुआ है, 17,500, ठीक है। प्रॉफिट है, ये तीनों का प्रॉफिट है। तो बोला है ए का प्रॉफिट, ठीक है। ये तीनों का प्रॉफिट कितना है, कितना पर है 17 और ये 13, कितना हुआ 3 हो गया, इधर 20, 30 और 5 35 गुना कितना प्रॉफिट कितना, किसका बोला है हिस्सा बोला है ए का हिस्सा क्या होगा। ए का हिस्सा 17 है ए का हिस्सा, ठीक है। 17 है ए का हिस्सा। तो अगर कितना, अगर इसको 5 से काटिएगा ना, अगर 5 से काटते हैं तो 25, ठीक है। 2 और इधर 25 और बच गया ने 2, 5 15 2 17, ठीक है। 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 5 मरतबे में, ठीक है। 35 से काटिएगा 175 को तो ये 5 मरतबे में कटेगा, ठीक है। 175 कट गया। तो इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना 17 को गुना कीजिएगा। आसान बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, 35 को 175 से काटना है, ठीक है। देखना कितना था, 5 मरतबे में कटेगा। 17 को गुना कीजिए 34 85 आएगा, ठीक है। आपका आएगा कितना 85। आपका 5 में 17 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 85। ये 2 शून्य को 2 शून्य आराम से बैठा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ गया। कुछ करना है भाई, बताइए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है रेलवे एनटीपीसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी में आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किए भाई, देखिए इनका जो इनकम है, तीनों का ये इनकम है, ठीक है। तीनों का इनकम है। उसके बाद इसको काट कूट के ये आ गया, दोनों को तीनों को काटे। अनुपात में काटना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। खाली कटे, एक दूसरे को कटे, ऐसा अंक होना चाहिए दोनों को काट सके। तो दोनों को काटा ये। उसके बाद तीनों के कुल मान हो गया आपका 35 दिए लिया। उसके बाद पूछा है ए का मान 17 है, ठीक है। 35 से काट दिए 175 को 5 बार में, 17 को गुना कर दिए, 5 से 85 आ गया। उसके बाद 2 जीरो के 2 जीरो आराम से बैठा दिए, आपका करेक्ट आंसर भी आ गया, समझे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, ठीक है।